हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशी। वेलकम टू सिविल पांडा ऑडियो आर्टिकल। आज हम डिस्कस करेंगे 29 सितंबर के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, साथ ही इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में सेम सेक्स कपल मैरिज अलाउ करने वाली वेस्टर्न यूरोप की फर्स्ट कंट्री कौन है? तो इसका आंसर है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड सेम सेक्स कपल अलाउ करने वाली यूरोप की फर्स्ट कंट्री है। साथ ही दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है कि फर्स्ट कंट्री सेम सेक्स कपल मैरिज को अलाउ की थी नीदरलैंड। अब बात कर लेते हैं स्विट्जरलैंड की। तो इसकी कैपिटल है बर्न, करेंसी है स्विस फ्रैंक। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में स्विट्जरलैंड फर्स्ट है, जबकि इंडिया की रैंक 43 है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इसकी रैंक भी फर्स्ट है और इंडिया की रैंक 46 है। जूरा माउंटेन स्विट्जरलैंड में है। हेडक्वार्टर अवेलेबल हैं जो स्विट्जरलैंड में, और बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे दोस्तों, तो आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं। बर्न स्विट्जरलैंड में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर है। लुजान स्विट्जरलैंड में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर है। दोस्तों, ये 2020 में एमपीपीएससी में पूछा गया था। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर लुजान स्विट्जरलैंड में ही है। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड वाइड फंड नेचर का हेडक्वार्टर है। बेजल स्विट्जरलैंड में बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का हेडक्वार्टर है। और ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन यानी कि फीफा का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट, किस कंट्री ने वर्ल्ड की फर्स्ट वुमेन्स मेजॉरिटी पार्लियामेंट को चुना है? तो इसका आंसर है आइसलैंड। आइसलैंड ने वर्ल्ड की फर्स्ट वुमेन्स मेजॉरिटी पार्लियामेंट को चुना है। आइसलैंड के पार्लियामेंट में 66 सीट हैं और 33 सीट में वुमेन कैंडिडेट जीती हैं। बात करें आइसलैंड की, तो इसकी कैपिटल है रेकजाविक, करेंसी है आइसलैंडिक क्रोना। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में आइसलैंड फर्स्ट है, जबकि इंडिया की रैंक 140 है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में 2021 में भी आइसलैंड फर्स्ट है, और जबकि इंडिया की रैंक 135 है। हाल ही में हवा से CO2 को कैप्चर करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट, ओरका प्लांट, आइसलैंड में ही शुरू किया गया है। नेक्स्ट, स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार स्कीम किस स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार स्कीम को लॉन्च किया है। इस स्कीम के तहत लोगों के घर घर जाकर हेल्थ सर्विस दी जाएगी दोस्तों। बात करें तमिलनाडु की, तो इसकी कैपिटल है चेन्नई। चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन, गवर्नर हैं RN रवि। मंदिरों की पुण्य भूमि तमिलनाडु को कहा जाता है। भारत का पहला वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर चेन्नई में स्थापित किया जा रहा है, और भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व भी तमिलनाडु में ही स्थापित होगा। 17 सितंबर को पेरियार की जयंती को सोशल जस्टिस डे बनाने की घोषणा की है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। मदर टेरेसा विश्वविद्यालय तमिलनाडु में उपस्थित है, और भारत का पहला रेप्टाइल पार्क चेन्नई, जो गुंडी स्नेक पार्क के नाम से जाना जाता है, तमिलनाडु में खोला जा रहा है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं तमिलनाडु के बारे में। नेक्स्ट, DRDO ने कौन से मिसाइल का फर्स्ट सक्सेसफुल टेस्ट किया है? तो इसका आंसर है आकाश। आकाश प्राइम मिसाइल DRDO ने अभी फर्स्ट इसका सक्सेसफुल टेस्ट किया है। DRDO ने आकाश प्राइम मिसाइल का टेस्ट चांदीपुर उड़ीसा से किया है। अब बात कर लेते हैं DRDO, तो इसकी फुल फॉर्म बनती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की गई थी 1958 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। अध्यक्ष हैं J सतीश रेड्डी। नेक्स्ट, एयरफोर्स के न्यू वाइस चीफ किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर है एयर मार्शल संदीप सिंह। दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, आपको इनका नाम याद रखना है। एयर मार्शल संदीप सिंह को एयरफोर्स का न्यू वाइस चीफ अपॉइंट किया गया है। बात करें एयरफोर्स की, तो इसकी स्थापना की गई थी 8 अक्टूबर 1932 को। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है, और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो इसका आंसर है पेरू। पेरू में ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप शुरू की गई है। इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं मनु भाकर। इनका नाम आपको याद रखना है। ISSF की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। हेडक्वार्टर है म्यूनिच जर्मनी, और प्रेसिडेंट है व्लादिमीर लिजिल। नेक्स्ट,
हाल ही में 34 डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर है जनरल गुरबीर पाल सिंह। जनरल गुरबीर पाल सिंह 34th डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी बन गए हैं। बात करें एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कोर्प्स की, ये दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है दोस्तों। इसका नाम आपको याद रखना है। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। स्थापना की गई थी 16 अप्रैल 1948 को और मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। नेक्स्ट, इंडिया ने 2030 तक कितने बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट का टारगेट फिक्स किया है? तो इसका आंसर है 2000 बिलियन डॉलर। 2000 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट का टारगेट फिक्स किया गया है इंडिया ने 2030 तक। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा की है। नेक्स्ट, वर्ल्ड रेबीज डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 28 सितंबर। 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज डे मनाया जाता है। रेबीज बीमारी कुत्ते के काटने से होती है। इस बीमारी की अवेयरनेस फैलाने के लिए वर्ल्ड रेबीज डे हर साल मनाया जाता है। इस बार की थीम है रेबीज फैक्ट्स नॉट फियर। इंडिया का रेबीज फ्री स्टेट गोवा बन गया है दोस्तों, इसे भी आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की। तो देश का तीसरा वल्चर इंक्यूबेशन सेंटर मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा? तो इसका आंसर है भोपाल। भोपाल में देश का तीसरा वल्चर इंक्यूबेशन सेंटर बनाया जाएगा। ये तीसरा वल्चर इंक्यूबेशन सेंटर वन विहार नेशनल पार्क में बनाया जा रहा है दोस्तों। पहला हरियाणा के पिंजौर और दूसरा वेस्ट बंगाल के बक्सर टाइगर रिजर्व में बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं वन विहार नेशनल पार्क की। तो वन विहार नेशनल पार्क 1979 में बनाया गया था। इसे सेंट्रल जू अथॉरिटी द्वारा मॉडर्न जू घोषित किया गया है। ये मध्य प्रदेश का एकमात्र एक्स-सीटू कंजर्वेशन एरिया है। यानी एक्स-सीटू कंजर्वेशन का मतलब होता है दोस्तों वेजिटेशन और स्पीशीज को दूसरे लोकेशन में ले जाकर प्रिजर्व किया जाता है। 2008 में इसे आईएसओ सर्टिफिकेशन मिल गया था और वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू सेंटर भी यहीं खोला गया है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं वन विहार नेशनल पार्क के बारे में, जो कि भोपाल में है। तो ये था आज का डिस्कशन दोस्तों। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आज का क्वेश्चन है, स्वस्थ देखभाल आपके द्वार स्कीम किस स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑडियो आर्टिकल पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। जय हिंद।